IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का पेपर और यूपी पीसीएस दोनों के लिए केंद्रीय बजट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूनियन बजट से जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो। तो बीपीएससी का पेपर बहुत नज़दीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और मैंने इससे पहले जो है आपका बिहार का आर्थिक समीक्षा और बिहार का बजट मैंने करा दिया है, तो आप जाकर के जो है देख सकते हैं। और साथ में हम सब जो है केंद्रीय बजट के एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कर लेंगे, तो आपको पूरा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और यहाँ से क्वेश्चन हम पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार के बजट में कुछ नई चीज़ें जो है डेवलप की गई हैं, तो हमें उससे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस बार के बजट में जो है 4 इंजन की बात की गई, तो 4 इंजन कौन कौन से हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। लिखा हुआ है आपका 1 फरवरी, तो बजट कब पेश किया गया है? 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री, और याद रखना जो आपका निर्मला सीतारमण है, आपका ये क्या रखना, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री भी हैं और जो है कॉर्पोरेट मंत्री भी यही हैं। ठीक है, तो इन्होंने बजट पेश किया 2025-26 का बजट पेश किया है। तो 25-26 का जो बजट है ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 का जो बजट पेश किया गया है उसका जो आकार कितना है, तो आकार 2 तरीके से आपको दिया जा सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो पूरा आकार दिया गया है, तो 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट पेश है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं 50-65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। तो आपको दोनों फिगर आपको याद रखना होगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको चाहे ये दे और चाहे ये दे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद कीजिएगा 50-65-345, तो ऐसे अगर याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। लाख और करोड़ को आपको गिनती जरूर नहीं है, बस 50-65-345 आपको इसी को जो है बार बार जब देखेंगे कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बार बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है कि बजट का आकार कितना है। अब अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस बार के बजट का उद्देश्य क्या बताया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार के बजट में कितने उद्देश्य तय किए गए हैं, तो 6 उद्देश्य तय किए गए हैं। तो लिखा है बजट 2025-26 का जो उद्देश्य है वो 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। ठीक है, तो बजट का जो उद्देश्य है वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो 6 क्षेत्र आपको याद रखने होंगे। पूछा जाएगा इनमें कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला आपका है कराधान, टैक्स में जो है सुधार करने की बात कही गई है। दूसरा विद्युत क्षेत्र में सुधार करने की बात की गई है। तीसरा शहरी विकास पर बल दिया जाएगा, क्योंकि शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और सुविधाएं वहां पर कमजोर हैं। खनन व्यवस्था को मजबूत करना है, वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना है और विनियामक सुधार करना है, मतलब कि हमें जो है नियमों में सुधार लाना है। तो ये याद रखना, इस बार बजट के जो 6 उद्देश्य हैं, इन 6 उद्देश्य को अच्छे से याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को क्लासिफिकेशन करके मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका इन क्षेत्रों में सुधार से अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान देश की विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। तो इन 6 क्षेत्रों में अगर सुधार करेंगे तो 5 सालों में उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। तो बजट में ये कहा गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार के बजट का लक्ष्य क्या है, तो सुधार जो है आपका किया गया है, उद्देश्य क्या है, 6 हैं, लेकिन बजट के जो लक्ष्य हैं इस बार जो है 10 लक्ष्य तय किए गए हैं। तो 10 लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो लिखा हुआ है बजट 2025-26 में गरीब, युवा, अन्नदाता मतलब किसान और नारी को जो है लक्ष्य बना करके 10 व्यापक क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। तो याद रखना, गरीब, युवा, अन्नदाता मतलब किसान और नारी, इन याद रखना बजट इस पर ही केंद्रित है और इन्हीं चारों को विकास करने के लिए जो है 10 व्यापक क्षेत्रों का चयन किया गया है, जो बजट का एक लक्ष्य है। ठीक है, अब ये 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है कृषि विकास और उत्पादकता को गति देना, किसानों जुड़ा हुआ है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण करना, समावेशी प्रगति इंक्लूसिव प्रोग्रेस करना। ठीक है, इसके अलावा भारत में विनिर्माण और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना, एमएसएमई को सहायता देना। एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस किया गया, आगे बजट में बताऊंगा मैं। रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना। इसके अलावा जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। ऊर्जा जो है आपूर्तियां सुनिश्चित करना, ऊर्जा को है डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, सप्लाई कैसे किया जाए, इस पर जो है फोकस किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा सरकार फोकस है। और नवाचार को पोषित करना, मतलब क्या रखना, जो आपका इनोवेशन है, इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये 10 याद रखना बहुत महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत। बजट में विकसित भारत के लिए व्यापक जो सिद्धांत पेश किए गए हैं वो 6 सिद्धांत हैं। तो 6 सिद्धांत कौन है वो भी हमें याद रखना है। जैसे लक्ष्य कितने हैं, उद्देश्य कितने हैं, वैसे लक्ष्य जो सिद्धांत कितने हैं। तो लिखा है 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट में 2025-26 में 6 व्यापक सिद्धांतों को अपनाया जाना आवश्यक बताया गया है। तो 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला सिद्धांत है गरीबी से मुक्ति लाना, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा 2030 तक जो है 100% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जो शिक्षा नीति 2020 को लाया गया था उसमें, तो उसी के तहत 100% जो है स्तर जो है लाना है, किसका, शिक्षा का लाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना है कि लोगों को बेहतरीन, सस्ती और याद रखना आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार के जो है ये सिद्धांत है। और आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं शामिल हो सकें, ये सिद्धांत अपनाया गया है। ये 5वां सिद्धांत है। और 6 नंबर का जो सिद्धांत है, देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों की प्रभावी भूमिका। तो किसानों पर फोकस किया गया, ये सिद्धांत में महिलाओं को फोकस किया गया, युवाओं को फोकस किया गया है। तो सिद्धांत कितने हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण, आपको सबको याद करना पड़ेगा। और एक बार जब आप वीडियो देखे होंगे या कोई टीचर पढ़ा देता है तो ये सब चीज़ें हमें याद हो जाती है, तो एग्जाम में हम जाकर के क्वेश्चन सही कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन कौन कौन से हैं इसको जानेंगे। याद रखना ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में कि वो 4 इंजन कौन कौन से हैं, तो याद रखना, हमें याद रखना होगा। तो लिखा है वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा सभी के लिए भरपूर अवसरों का सृजन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय प्रावधानों में विकास के 4 इंजन को अपनाया गया है। इन्हीं 4 इंजन के माध्यम से हम विकास तक पहुंचेंगे और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला लक्ष्य है कृषि, तो याद रखना पहला इंजन कौन सा है, कृषि। दूसरा है आपका जो है एमएसएमई मतलब हो गया सूक्ष्म लघु उद्योग, इसको बढ़ावा देना है। तीसरा है निवेश, इन्वेस्टमेंट करना है, इस पर बढ़ावा देना है। और चौथा है आपका निर्यात, एक्सपोर्ट। तो याद रखना जो ये 4 हैं, इन्हीं 4 को क्या नाम दिया गया है, ये बजट के इंजन इनको नाम दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाएगा बजट के 4 इंजन कौन कौन से हैं, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस बार के बजट में जो है पैसा कितना, जो है पैसा रुपया कहाँ से आया है और रुपया कहाँ जाता है। मतलब ये हुआ कि सरकार को कहाँ कहाँ से आय की प्राप्ति होगी और सरकार कहाँ कहाँ व्यय करेगी। तो शुरू के 5 आपको जरूर याद रखने होंगे, क्योंकि ये जो है पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम और कितना जो है रुपया व्यय किया गया है, कहाँ कहाँ के किया गया है, ये भी जो है हमें शुरू के 5 याद रखने हैं। तो सबसे पहला अगर आप बात करें तो रुपया आता है, मतलब सरकार को आय सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त हुई है, तो उधार और अन्य देयताओं से। कैसे, मान लीजिए सरकार किसी दूसरे देश को उधार देती है या जो है पैसा जब देती है तो उसका ब्याज सरकार को मिलता है। तो उधार और अन्य देयताओं से जो पैसा मिलता है, अन्य देयताओं से, वो याद रखना कितना है, वो 24% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस फिगर को याद रखिएगा। दूसरा, निगम कर से 17% पैसा प्राप्त हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयकर से 22% प्राप्त हुआ, जो सबसे ज़्यादा है। तो आयकर सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 22% का फिगर याद रखिएगा। निगम कर से 17% का फिगर भी आपको याद रखना होगा। सीमा शुल्क से 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, आपका जो माल और से जो है सेवा कर, ये आपका क्या हो गया, जीएसटी हो गया। ठीक है, तो जीएसटी से 18%, तो निगम कर से 17%, आयकर से 22% और आपका जो है जीएसटी से 18%। ये तीनों जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और कर भिन्न राजस्व से 9 और आपका ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 1, इतना पैसा सरकार को आय के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब सरकार व्यय कहाँ कहाँ कर रही है सबसे ज़्यादा, ये भी देख लेते हैं। तो सरकार का अगर हम व्यय की बात करें तो केंद्रीय आयोजन में जो है 8% पैसा खर्च हो रहा है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16%, ब्याज अदायगी में 20%। जो सरकार अनेक संस्थाओं से, विश्व बैंक से, IMF से या किसी देश से जब जो है ऋण लेती है तो उसका ब्याज अदा करना पड़ता है, वो भी बजट का हिस्सा होता है, तो वो 20% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा पर 8%, आर्थिक सहायता पर 6%, वित्तीय आयोजन और अन्य जो है अंतरण पर आपका जो है 8%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% दिया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा यही है कि करों और शुल्कों में
राज्यों का हिस्सा 22% सबसे ज़्यादा है, पेंशन पे 4 है और अन्य व्यय पर 8 है। तो आपको याद रखना होगा रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और खास करके निगम कर जो है, आयकर और जीएसटी जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, घाटा के प्रकार बात कर लेते हैं। तो बजट में 4 घाटा की बात होती है। पहला आपका है राजस्व घाटा, दूसरा है आपका जो है राजकोषीय घाटा, दूसरा आपका राजस्व घाटा, तीसरा प्रभावी राजस्व घाटा और चौथा आपका प्राथमिक घाटा। तो 2023-24 या 2024-25 यहाँ 25 जो है ये आपका जो है वास्तविक है और ये आपका ये क्या है संभावित है 25-26। तो याद रखिएगा राजकोषीय घाटा कितना था 24-25 में, तो 4.9 था और कितना हो गया 4.4 हो चुका है। तो याद रखना अनुमान कितने का है ये आपको फिगर याद रखना होगा। तो इस समय राजकोषीय घाटा कितना है 4.4 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लक्ष्य कितने का है 4 का लक्ष्य रखा गया है, 4% का लक्ष्य रखा गया है। हम 4.9 से हम 4 पॉइंट कहाँ पहुँच चुके हैं 4.4 पे पहुँच चुके हैं और लक्ष्य कितना है 4% का है। राजस्व घाटा कितना है 1.5%, ये याद रखना है। प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% है और प्राथमिक घाटा कितना है 0.8% है। तो चारों याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, 4 पॉइंट ऐसे दे दिया जाएगा और चारों के नंबर को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, आपको मिलान करना होगा ऐसे। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा याद रखना 4.4 बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब योजनाओं पे जो है किस योजना पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो जो बहुत महत्वपूर्ण योजना बता देता हूं। जैसे आपका पीएम पोषण पे कितना पैसा खर्च हो रहा है 12,500 जो है करोड़ रुपए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर जो है कितना हो रहा है 2465 हो रहा है, ये याद रखना है। और याद रखना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अधिक इसी पर है। ठीक है, तो कितना है तो याद रखना 2,03,000 करोड़ रुपया जो है खर्च हो रहा है किस पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर जो सबसे ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा खाद्य सब्सिडी पे कितना पैसा दिया जा रहा है 1,18,900 करोड़ रुपए दिया जा रहा है इस पे। मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए है, ये भी याद रखना, इतना पैसा मनरेगा को दिया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। और मिशन दलहन पर जो है 1,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और खेलो इंडिया पर भी 1,000 रुपये दिया जा रहा है। तो आप सारा फिगर याद रखना, इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैंने बता दिया है, उस पर विशेष ध्यान देना। तो सबसे ज़्यादा पैसा किस पे हो रहा है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बजट में सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पे दी जा रही है। तो बजट में सबसे ज़्यादा सब्सिडी खाद्य सब्सिडी सबसे ज़्यादा है, जो 47.72% है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है उर्वरक सब्सिडी है आपका जो है 39.39, 39 आपको ऐसे याद हो जाएगा। और तीसरा आपका है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पर देखा जाए तो कितना 2.89 है। ब्याज अदायगी कितना है 6.53 है। तो याद रखना, ये आपको याद रखना, इसमें खास सब्सिडी कितनी दी जा रही है और आपका जो है उर्वरक सब्सिडी कितनी दी जा रही है, ये दोनों फिगर याद रखिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खास सब्सिडी दी जा रही है, ये भी याद रखना, परसेंटेज जरूर याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपको रकम याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन आपको जो परसेंटेज याद होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिया है कि प्रमुख मदों पर व्यय जो बजट में किया गया है, तो पेंशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण, 2,76,618। रक्षा पर जो है याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो रक्षा पे सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है 4,00,000 जो है 91,700 जो है आपका 32 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है किस पर, रक्षा पर, जो सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा शिक्षा पर कितना पैसा खर्च हो रहा है 1,28,600 आपका 50 करोड़ रुपए आपका शिक्षा पर। स्वास्थ्य पर कितना, तो याद रखना 98,311 करोड़ रुपए किस पे खर्च हो रहा है स्वास्थ्य पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं विदेशी जो है सरकारों को अनुदान। इस बार के बजट में बताया गया है कि हम 5 ऐसे देश हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा पैसा दिए हैं अनुदान के रूप में, लेकिन याद रखना उसका ब्याज होता है। तो सबसे अधिक पैसा हम भूटान को दिए हैं, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना 2,150 करोड़ रुपये हमने किसको ऋण के रूप में दिया है, भूटान को दिया सबसे ज़्यादा। नंबर 2 पे हमने नेपाल को, नंबर 3 पे मालदीव, नंबर 4 मॉरिशस, नंबर 5 पर जो है म्यांमार को दिया है। तो शुरू के 5 जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे अधिक भूटान को, फिर इसके बाद नेपाल, फिर मालदीव, फिर मॉरिशस और फिर आपका म्यांमार को, हमारे सब पड़ोसी देश हैं, हम इन्हीं को सबसे अधिक पैसा दिए हैं। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भूटान को क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब हम बात करेंगे प्रथम इंजन के रूप में कृषि। तो याद रखना, जो बजट में 4 इंजन हैं उसी पे पूरा बजट को बताया गया है। तो प्रथम इंजन के रूप में क्या है आपका कृषि। तो कृषि के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। तो पहला पॉइंट आपका है कि केंद्र सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ करेगी। तभी ये योजना आई नहीं है, ये योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत कम उत्पादकता, कम मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री धन जो है धान्य जो कृषि योजना शुरू की जाएगी उसके लिए कितना पैसा। तो 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। मतलब ये है, अभी पैसे का जो है इसमें निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन कितने जिलों में, 100 जिला, याद रखिएगा 100 जिला बहुत महत्वपूर्ण है। तो 100 जिलों में 1.7 जो है करोड़ किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहला पॉइंट जो कृषि के लिए किया गया है। दूसरा आपका है जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसको हम KCC कहते हैं, के माध्यम से जो है ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। तो KCC के तहत पहले 3 लाख रुपए मिलता था, जो है अब कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो इसके दायरे को बढ़ाया गया, 2 लाख ज़्यादा हो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन और विपणन मतलब डिस्ट्रीब्यूट के सुधार हेतु बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, क्योंकि मखाना बिहार में सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, तो मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। तो ये हमारे जो है BPSC के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कपास की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार और अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने वर्ष का जो है एक मिशन शुरू किया जाएगा। 5 वर्ष का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, तुअर, उड़द और मसूर, ये 3 दालों के लिए याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यार तुअर मतलब अरहर होता है, ठीक है। तो ये 3 दालों के पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षों का जो है दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दलहनों के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा वो कितने वर्षों के लिए होगा। 6 वर्षों के लिए। कितनी दालों को चुना गया है, तो 3 दालों को, अरहर मतलब कि आपका तुअर, उड़द और आपका मसूर के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए कौन काम करेगा, तो NAFDE और आपका NCCF अगले 4 वर्षों में किसानों से इन दालों को खरीदेंगे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में रोजगार बढ़ाने हेतु ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण कार्यक्रम 100 विकासशील कृषि जिलों में प्रथम चरण में शुरू किया जाएगा। तो 100 जिलों को चुना गया किसके लिए, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन निर्माण कार्यक्रम के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा नाम रूप, असम में एक जगह है नाम रूप, वहां पर 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बजट में इसका भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब आते हैं द्वितीय इंजन के रूप में आपका MSME। तो पहला इंजन कौन था, कृषि। दूसरा इंजन कौन है आपका क्या हो जाएगा, MSME। तो लिखा है MSME के वर्गीकरण मापदंड में संशोधन करते हुए निवेश और कारोबार की सीमा को बढ़ा दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखना MSME में क्या किया गया है, मापदंड में संशोधन किया गया। किस लिए, निवेश में और कारोबार में क्या संशोधन हुआ है। तो आप जरा इस जो है इसको देख सकते हैं डायग्राम को, ठीक है। अब हम लोग MSME अगर सुधार को देखेंगे तो MSME का वो जो वर्गीकरण किया गया उसके मापदंड में संशोधन किया गया है, निवेश में और टर्नओवर अर्थात कारोबार में। तो सूक्ष्म, लघु और आपका मध्यम, इसी को MSME कहते हैं। तो सूक्ष्म जो उद्यम है उसमें वर्तमान में 1 करोड़ का जो है निवेश हो सकता था, उसको बढ़ाकर 2.5 कर दिया गया। तो 2.5 करोड़ का निवेश कर सकते हो। कारोबार कितने कर सकते हैं, अब 10 करोड़ का कर सकते हैं, जो पहले 5 था। जो आपका लघु उद्यम है आपका, ये आपका वर्तमान में 10 था, अब ये 25 करोड़ हो गया। तो निवेश 25 करोड़ का हो सकता है, कारोबार कितना हो सकता है, 100 करोड़ का हो सकता है, जो पहले 50 था। मध्यम जो उद्यम आपका है इसमें जो है 125 करोड़ का हम निवेश कर सकते हैं, जो पहले 50 था। और अब हम 500 करोड़ रुपए का क्या कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, जो पहले 250 था। तो MSME का जो मापदंड में वर्गीकरण निवेश और टर्नओवर में किया गया है, कारोबार में किया गया है, इसको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार आना बिल्कुल तय है, क्योंकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा हुई है इसके लिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र देश के निर्यात में 45% का योगदान करता है। ये फिगर याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निर्यात में 45% का योगदान कौन करता है? एमएसएमई। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएगा, ठीक है। इसके अलावा 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की पहली बार के उद्यमियों के लिए 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक की समावधि जो है ऋण उपलब्ध कराने का एक नई योजना शुरू की जाएगी। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए, 5 लाख महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए तक का निवेश उनको दिया जा सकता है, जो पहली बार अगर कोई उद्योग चलाना चाहते हैं तो 5 वर्षों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो बिहार याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल तय है, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए याद रखिएगा 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान और विस्तृत दायरे के साथ एक नया फंड क्या किया जाएगा, जो है फंड्स स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यार किसके लिए? स्टार्टअप के लिए रखना 10,000 करोड़ रुपए का एक जो है क्या किया जाएगा, निवेश बनाया जाएगा। फंड, उसका नाम क्या है? फंड ऑफ फंड्स है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई है। तो याद रखना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उसमें लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना क्रियान्वित की जाएगी। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे इंजन के रूप में अगर हम बात करते हैं तो निवेश है। तीसरा इंजन क्या है आपका? निवेश है। इसमें क्या किया जाएगा? तो याद रखना, जो है मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए उड़ान स्कीम की घोषणा की गई है। तो उड़ान स्कीम 4 शुरू किया जाएगा 4 करोड़ यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए 120 स्थानों पर 10 वर्षों में, ठीक है। इसके अलावा बिहार के लिए फिर इंपॉर्टेंट आ गया, बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में जो है ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। आपसे पूछा जाएगा कि ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? बिहटा में। ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ बनेगा आपका? पटना में। की क्षमता विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है। तो 3 याद रखना, बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे, ठीक है। ये भी बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहार में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो पश्चिमी कोसी नहर बनाने का भी प्रस्ताव इस बार केंद्रीय बजट में बिहार के लिए किया गया है, जो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को चुनौती मोड में विकसित किया जाएगा। किसके सहयोग से? राज्य को, क्यों राज्यों में ही है। तो याद रखना 50 स्थलों को क्या किया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से जो है टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिससे जो है पैसा मिल सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो सके। 10 लाख जो है जर्म प्लाज्मा जो है लाइन्स के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूल जो है आपका रिजर्व के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक 5 स्वदेशी विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। 5 वर्षों में 5 स्वदेशी और जो है संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष में देखना 25,000 करोड़ रुपए का जो है एक फंड बनाया गया है, जिसमें 49% तक का योगदान सरकार द्वारा और शेष राशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्र द्वारा इसमें जो है जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा अवसंरचना के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 करोड़ रुपए का आवंटन सहायता दी जाएगी। तो याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिससे बहुत सारे पिछड़े राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, तो हमें उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा जो है बढ़े हुए
आवंटन और जो है जन भागीदारी के साथ 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल जीवन मिशन को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया, 28 तक के लिए बढ़ाया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा कुल 1 करोड़ व 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन के प्रस्ताव के साथ शहरी चुनौती कोष की स्थापना की जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शहरी चुनौती कोष की जो स्थापना की जा रही है उसमें कितना पैसा आवंटन किया जाएगा, तो 10,000 करोड़ होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल 1 लाख करोड़ रुपए जो है के लिए किया जाएगा, ये भी याद रखना। तो शहरों के विकास के लिए ये चुनौती कोष बन रहा है, फंड बन रहा है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड इसको कहते हैं, UCF कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। तो AI के लिए जो है 500 करोड़ रुपए का जो है बजट तय किया गया है। इसके अलावा अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और सभी जिलों में 3 वर्षों में 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो 3 वर्षों में सभी जिलों में और 2025-26 में 200 जो है केंद्रों को सबसे पहले चुना जाएगा, ठीक है। अगला आपका है पिछले 5 वर्षों में देश के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल जो है आपका टिकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है 5 वर्षों में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा सरकारी गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र आपका श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और PM जन जो है आपका आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की जो व्यवस्था की जाएगी मजदूरों के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा सरकार भारत की पांडुलिपियां विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के डिजिटलाइज करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। याद रखना ये 99% क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे यहाँ जो पांडुलिपियां हैं 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को जो है डिजिटल में जो है कन्वर्ट करने के लिए तो हमें कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग बजट में चतुर्थ इंजन अर्थात चौथे इंजन निर्यात की बात करते हैं। तो कृषि MSME निवेश के बाद चौथा इंजन कौन है, निर्यात है, आप इसको अच्छे से याद रखना। तो इसके लिए बजट में क्या क्या किया गया है, तो लिखा है वाणिज्य मंत्रालय, MSME और वित्त मंत्रालय। याद रखना 3 मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्री स्तरीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें याद रखना निर्यात संवर्धन मिशन 3 मंत्रालय स्थापित करेंगे, वाणिज्य मंत्रालय, MSME और वित्त मंत्रालय, इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा पेंशन उत्पादों के विनियमन, समन्वय और विकास के लिए एक मंच स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो आपका गैर वित्तीय क्षेत्र को जो है नियम के तहत लाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जो है भ्रष्टाचार में और धोखाधड़ी में कमी आ सके। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस बार बजट में बहुत महत्वपूर्ण है कि बीमा क्षेत्र में याद रखना FDI जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में FDI कहते हैं, फॉरेन जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये 74% होता था, अभी कितना हो गया है, 100% हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 99% क्वेश्चन ये आ सकता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो याद रखना और सदस्यों और ग्रामीण बैंक जो है क्षेत्रों के लोगों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है क्या किया जाएगा, फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना बैंकों के लिए और आपका जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ग्रामीण स्कोर क्रेडिट कार्ड मतलब बनाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बजट से जुड़े MCQ क्वेश्चन को देख लेंगे, तो हमारा पूरा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बजट से जुड़े हुए प्रमुख MCQ क्वेश्चन को देख लेंगे, तो आपका पूरा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया था कब? तो याद रखना कब किया गया था, तो 1 फरवरी को किया गया था 2025 को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले जो बजट पेश होता था वो याद रखना 28 या 29 फरवरी को पेश होता था, लेकिन अब जो है सरकार ने बदल दिया है और याद रखना वो 1 फरवरी को ही पेश होता है हर साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? मैंने आपको बताया था, तो इसमें 4 इंजन हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला आपको मैंने बताया था कृषि, दूसरा आपका कौन सा है आपका MSME, तीसरा आपका कौन सा है आपका निवेश, और चौथा कौन सा आपका है निर्यात। तो याद रखना ये 4 इंजन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या है? तो इसका थीम क्या है? सबका विकास। सबका विकास इसका इस बार केंद्रीय बजट का थीम है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट जो है इनके द्वारा पेश किए गए जो है बजट का कौन सा क्रम है? तो ये 8वां बजट पेश किया है। किसने? तो निर्मला सीतारमण ने ये अपने कार्यकाल में 8वां बजट पेश किया है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। तो 8 साल से वित्त मंत्री हैं, इन्होंने 8वां बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो इस बार के बजट में जो है कितना जो है व्यय होने का अनुमान लगाया गया? तो 50,65,345 करोड़ का बजट का आकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण, यही आकार है, याद रखिएगा, मैंने आपको बार बार बताया था। तो ये इतने का बजट पेश किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो कितना जो है राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 34 जो है, याद रखना कितना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण 34,20,409 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? इसका आंसर ये हो जाएगा 15,68,936 करोड़ का राजकोषीय घाटा है और ये 4.4 है, ठीक है। अनुमान यही लगाया गया है और 4 लाने का अनुमान है, ये मतलब कि लक्ष्य रखा गया, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान लगाया गया है? ये भी मैंने आपको बताया था। तो यार इसका आंसर बी हो जाएगा 5,23,846 करोड़ रुपए का जो है प्रभावी राजस्व घाटा है। ये भी याद रखिएगा। और कितना ये परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 1.5% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? मैंने अभी बताया था, तो यार 4.4 का। तो याद रखना ये आपका ये राजकोषीय घाटा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका परसेंटेज में भी और आपका जो है टोटल रकम में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर 1.5% हो जाएगा। तो 1.5% क्या है? राजस्व घाटा है, ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो प्राथमिक घाटा कितना है ये भी मैंने आपको बताया था। तो याद रखना ये कितना है? तो 0.8% है। ये फिगर याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 0.3%। तो आप ये फिगर देख लीजिएगा, मैंने आपको दोबारा से दे देता हूं। तो राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, सबको यहाँ पे दे दिया गया है परसेंटेज। आप इसको एक बार दोबारा करके याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यार यहाँ रकम पूछ दिया गया है। तो याद रखना 2,92,598 करोड़ रुपये लगाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट पेश जो है आवंटित किया गया है? तो रक्षा पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा मैंने आपको बताया था। तो कितना होगा? तो 4,91,732 करोड़ रुपए रक्षा पे किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2025-26 में शिक्षा पर कितना जो है खर्च करने का लिए बजट में पेश किया गया। तो शिक्षा पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1,00,000 जो 28,650 करोड़ रुपए किस पर खर्च होगा, शिक्षा पे खर्च होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर बेहूद कितना पैसा आवंटित किया जाएगा, मतलब ग्रामीण विकास पर कितना पैसा देने का किया गया है। तो 2,00,000 जो है 66,817 करोड़ रुपए जो है किस पे किया जाएगा, तो ग्रामीण विकास पर। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु तो कितना पैसा मतलब बजट आवंटित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 96,777 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा किस पे, शहरी विकास के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किससे है, कृषि से है। तो पहला इंजन कौन सा है, कृषि, दूसरा आपका एमएसएमई, तीसरा आपका निवेश, चौथा आपका निर्यात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें 100 जिलों को शामिल किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया। तो अब किसान क्रेडिट कार्ड से केसीसी से कितना पैसा मिलेगा, 3 की जगह पे अब 5 लाख मिलेगा। तो 2 लाख की बढ़ोतरी की गई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मैंने क्वेश्चन बना के बताया था, बिहार में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में करने की घोषणा की गई है। तो असम के नामरूप में करने की घोषणा की गई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरा इंजन कौन सा है, एमएसएमई है दूसरा इंजन, ये भी मैंने बताया था। तीसरा निवेश, चौथा आपका निर्यात होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर के कितना करोड़ करने की घोषणा की गई है। 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितना कर दिया गया है, 10 जो है कितना कर दिया गया है, 10 करोड़ कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बजट 2025-26 के लिए जो है किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की जो है क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ये भी बिहार बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में की जाएगी। तो केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई है कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरा इंजन कौन सा है। तो तीसरा इंजन आपको पता होगा निवेश है, चौथा आपका निर्यात है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो उड़ान योजना 4 के तहत कितने जो है इसमें और क्षेत्र चुने जाएंगे। तो 120 क्षेत्र को और चुना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोलने की घोषणा की है। बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था 200। तो 200 जो याद रखना डे केयर सेंटर खोले जाएंगे और 3 वर्षों में पूरे भारत के हर जो है जिला अस्पताल में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 74% से बढ़ा करके अब कितना पैसा जो है एफडीआई में परसेंटेज हो गया है 100%। अब 100% बीमा क्षेत्र में एफडीआई हो गया है। 99% क्वेश्चन है आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है, 0%। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 12 लाख रुपए तक अगर किसी की आय है तो उसे 0% टैक्स देना होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1 लाख कर दिया गया है। ये भी इसका भी दायरा बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले जो है आपका स्रोत पर कर कटौती की सालाना बीमा 2.40 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। तो याद रखना ये 6 लाख कर दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कितना कर दिया गया है ये याद रखना, ये अब 4 वर्ष कर दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो है आयकर रिटर्न की जो समय सीमा है 2 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया है। ये भी एक तरह से लोगों को जो है सुविधाएं दी गई हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। मैंने बताया था 2028 तक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो याद रखना 67,000 करोड़ रुपए किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। और 2028 तक जो है इसको समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या रखना, इसका उद्देश्य है कि 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना, मतलब उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देना जिससे वो हमेशा सुरक्षित रहे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है इनमें पैसा आवंटित किया गया है। तो 600 करोड़ रुपए किया गया है डीप ओशन मिशन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। खनिज संसाधनों की खोज के लिए डीप ओशन मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ये बिहार में की जाएगी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बिहार को इस बार बजट में बहुत फोकस किया गया है और मैंने सब बता दिया था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी जो है पैसा आवंटित किया गया है। 8600 करोड़ रुपए किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है। तो कृषि के संदर्भ में क्या फोकस है ये भी याद रखना है। तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधार करना की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो कृषि के संदर्भ में ये फोकस किया गया है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर किया गया है। याद रखिएगा, तो अरहर, मसूर और उड़द तीनों पे किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इन्हीं 3 दालों को चुना गया आत्मनिर्भरता के लिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कितनी दालों को चुना गया है, तो आप इन दालों को नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की गई है। तो 36 दवाओं को जो है सीमा शुल्क से छूट दे दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। 500 करोड़ रुपए। ध्यान रखना एआई के लिए जो है 500 करोड़ किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। 2047 तक किया गया है 100 जो है गीगावाट उत्पादन किया जाएगा परमाणु ऊर्जा का। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो भारत जो है आपका ट्रेड नेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये मतलब इतने कानून समाप्त कर दिए जाएंगे। जन विश्वास विधेयक 2, तो बहुत सारे कानूनों को क्या किया जाएगा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। तो कितना पैसा संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत सरकार देगा। तो याद है ना 37.64 मिलियन डॉलर पैसा
किसको देगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में देगा कौन? भारत देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सब हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सब पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो याद रखना, रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये रखना 50 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण थे बजट के, मैंने करा दिया है। अगला जो वीडियो आपको आर्थिक समीक्षा का भी मिल जाएगा केंद्रीय, बाकी बिहार का मैंने पहले ही करा दिया है। तो याद रखना, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।